की है, प्रॉपर्टी को देख के पागल हो रही है, इसलिए प्रॉपर्टी 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 कर रही है। तो वो क्या गरीब घर की है जिसे छोड़ दिया? वो भी तुम्हारे ही परिवार की बहू है। बदनाम करने के लिए दूसरों को सहारा लेना पड़ रहा है। आप करिए ना, दूसरों को क्या पता आपके घर की? आप बता रहे हैं, पीठ पीछे बोल रहे हैं, सामने आके बोलिए। हम किसी की बात पे यकीन नहीं करते, हम जब करेंगे जब सास ससुर सामने आके बोलेंगे। हाँ तो फिर गुड इवनिंग। बात करते हैं कि कौन सी फैमिली की, यानी कि सपना की फैमिली। वो सपना की ही फैमिली है। लड़ाई झगड़े विवाद सब घर में होता है, हर परिवार में होता है। ऐसा नहीं होता कि ज़िंदगी भर के लिए सब अलग हो जाते हैं। ज़िंदगी भर के लिए वो अलग होते हैं जो दुनिया से चले जाते हैं। जी, जैसे राजवीर और सूरज दुनिया से चले गए, आज नहीं है। अरे प्रॉपर्टी वाले ही चले गए तो प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? कोई सीने पे रख के नहीं लेके आया और न सीने पे रख के लेके जाएगा। क्या प्रॉपर्टी? खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। एक कपड़े में भी नहीं आया लेकिन जाएगा 1.25 मीटर के कपड़े में। तो किस बात का घमंड, किस बात की प्रॉपर्टी, किस बात का क्या? सुकून ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। टेंशन फ्री, जब किसी बात की टेंशन ही नहीं है। पहले टेंशन होती थी, जब वो रहती थी घर में तो बहुत टेंशन होती थी, परेशानी होती थी, लड़ाई होते थे, झगड़े होते थे। अब किस बात की टेंशन है? अब 400 शुगर लेवल की चला जाता है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती। अब तो आपको आराम से रहना चाहिए। वो यहाँ रहती थी, आए दिन बीमार रहती थी, बहुत परेशान रहती थी, बीमारी रहती थी, सिर पे उसके कपड़ा बंधा रहता था। वहाँ तो वो नहीं बता रही कि मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर के जाना पड़ रहा है। वो भी खुश है, आप भी खुश रहिए। हाँ तो बात करते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी की। ये जो खेत हैं ये अंकल जी के नाम है। अभी खेत हैं अंकल जी के नाम। मथुरा वाला विला है वो किसके नाम है बताओ? ये भी बताओ ना। जिसने फार्म हाउस दिखाया है वो इसका भी जिक्र करता ना, कि जो और खेत हैं या मथुरा वाला विला है वो किसके नाम है, वो कैसे लिया गया, उसका क्या हुआ, वो भी बताओ ना। मेरा ये मकान है, मान लीजिए मैंने गेट का हिस्सा, गेट में ये मेरे नाम है, पीछे के 2 कमरे मैंने किसी को दे दिए। वो उन 2 कमरों में जब तक नहीं जा सकता जब तक मैं गेट का मैं एंट्री नहीं दूंगी, क्योंकि रास्ता मेरा है। बोल नहीं रही, वो चैन से रह रही है। तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है प्रॉपर्टी दिखाने की? ये अंकल का है, ये आंटी का है, ये उनकी बहू का है, ये उनके बेटे का था, मतलब क्या है ये? मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो तो बोल ही नहीं रही ना, छोड़ दिया ना। किसको दिखा रहे हो ये? किसको दिखा रहे हो? आप चाह रहे हो कि वो कुछ बोले, आप उसे पोक कर रहे हो, जबकि वो नहीं बोलेगी। उसे ने समय पे छोड़ दिया है, क्योंकि वक्त जवाब देगा। अगर वो जवाब दे देगी, वही हमने कहा था, तो वक्त जवाब नहीं देगा। अगर वो जवाब नहीं देगी तो फिर वो वक्त जवाब देगा। तो ये वक्त जवाब देगा। उसने सब वक्त पे छोड़ दिया है। आप प्रॉपर्टी दिखाइए, आप कुछ भी दिखाइए, आप कैसे भी करिए। बाकी और जो रिएक्शन चैनल हैं, जैसे वो जो है बॉलीवुड स्टाइल वाले, वो एक एक बात बता रहे हैं, उनकी बात आप समझ के चलिए। बिल्कुल एक एक बात राइट बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, मुद्दे से बता रहे हैं, हर चीज़ बता रहे हैं जो मैं नहीं कह रही, बिल्कुल सही बता रहे हैं वो जी। तो मैं यही कह रही हूँ उनसे कि देखिए, गए थे ना, समझौता करने गए थे, साइन कराने गए थे। अगर वो फार्म हाउस पे साइन कर देती है तो पूरा हमारा हो जाएगा। क्योंकि अब बहुत अच्छा किया आपने बताकर, जिससे भी दिखवाया है ये, क्योंकि बाहर के लोगों को आपको साथ में लेना पड़ रहा है। आप तो कुछ बोल नहीं रहे। जो बाहर का इंसान है जिसने ये दिखाई है प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा किया, पब्लिक की नज़र में आया है। अब सब पता चल गया है कि सपना के पास आप क्यों गए थे। अगर सपना साइन कर देती तो वो पूरा आपका हो जाता आराम से। अब सपना साइन नहीं करेगी तो झगड़े का कौन लेगा भाई? अंदर का किसी और का, बाहर का किसी और का। देखते हैं वक्त में, वक्त क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। सब एक हो जाएंगे, सब परिवार एक हो जाएगा। लड़ाई झगड़े सब में होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इतना बड़ा हादसा कराया गया या हुआ, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, या दुनिया से लोग चले गए, अब प्रॉपर्टी का क्या करना? मैं तो ऐसा समझती हूँ कि क्या है अब दुनिया में, जिनके बच्चे चले गए, मैं तो समझती हूँ उनके लिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ बच्चे तो होते हैं। दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ अपनी औलाद होती है। जब वो आपकी चली गई आंटी अंकल की, तो मैं समझती हूँ उनके लिए सब चीज़ इस टाइम बेकार हो गई। किसका झगड़ा, कैसा झगड़ा प्रॉपर्टी का? 2 रोटी 2 टाइम सुकून से गुजर जाए उनके लिए, मैं तो समझती हूँ यही बहुत है, यही बहुत है। बहुत चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत चीज़ें सामने आ रही हैं, रिकॉर्डिंग सामने आई है। अब ये बताइए, वो रिकॉर्डिंग अंशु ने क्यों की थी उस टाइम जब राजवीर जी फंसे हुए थे? काले बादल आ रहे थे, मूसलाधार बारिश हो रही थी उस टाइम, और बिजली के तार टूटे हुए पड़े थे। तो फ़ोन करके ये कहा गया था
कि बारिश इतनी तेज़ की थी, सपना ने दिखाया था वीडियो में, आंधी, काली आंधी आ रही थी। पता नहीं अंशु ने वीडियो बनाई होगी, भेजी होगी सपना को, या कुछ भी था, लेकिन हाँ इतना मुझे बहुत अच्छे से पता है, बहुत तेज़ बारिश थी, आंधी थी, काले बादल गरज रहे थे, और ये कहा गया था कि बिजली के तार टूटे हुए पड़े हैं, करंट फैला हुआ है, उधर से मत आना। वहाँ वो फंसा हुआ था। मैं सोचती हूँ आखिर क्यों कहा गया था बिजली के तार टूटे हुए थे या नहीं टूटे हुए थे, क्योंकि उस दिन अंशु के पापा भी घर में ही रुके हुए थे, अंशु भी थी। अब बहुत सी रिकॉर्डिंग की बातें सामने आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं? क्या वो उस दिन वो रिकॉर्डिंग की थी? किस पर्पज़ से की थी? किस वजह से की थी? आप दूसरे को तो रिकॉर्डिंग की देवी कहते हो, ये रिकॉर्डिंग इसने क्यों की थी बताइए आप। मैं तो एक बात कहती हूँ, जब वो वहाँ समझौता करने गए थे या बात करने गए थे या जो भी करने गए थे, किसी ने रोका था? किसी ने नहीं रोका था। जब वो बच्चों को नीचे भेज सकती थी मिलने के लिए, अगर अब जाएंगे तो बच्चों को नहीं मिलने देगी, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। सपना ने क्या रोक लिया था? नहीं रोका था। वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बच्चों के बच्चे हैं, कोई नहीं रोक सकता। आपका, उनकी रगों में आपका खून है जी। अगर आप उससे भी उसे नहीं देखना चाहते, चलो मैं मानती हूँ, आप सपना से की शक्ल नहीं देखना चाहते, सपना से नहीं मिलना चाहते, सपना से नहीं बोलना चाहते, बच्चों को कहीं बुला लो, चलो वो आपकी थिंक है, आप क्या सोचते हो, आप क्या समझते हो, ये आपको पता होगा। तो मैं यही बात कहूँगी कि वो क्या बात करने गए थे वहाँ पे, कौन सा समझौता करने गए थे, किस समझौते की बात करने गए थे। मैं उनसे कहूँगी जिन्हें आपने आगे करके प्रॉपर्टी दिखवाई है, पूरी बात बताओ कि वो समझौता करने गए थे, क्या करने गए थे, पूरी बात बताओ, आधी अधूरी बात नहीं जी। समझौता किस बात का करने गए थे? और तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो? वो तो किसी का नाम नहीं ले रही हो, कुछ नहीं दिखा रही, कुछ नहीं कह रही, कुछ कह ही नहीं रही। मतलब क्या है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, जब वो कुछ कह नहीं रही, किसी को कुछ बोल नहीं रही, तो मतलब क्या है? कुछ चैनल्स हैं जो झटपटा रहे हैं कंट्रोवर्सी के लिए, सपना नहीं झटपटा रही, शांत बैठी है वो, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बहुत, मैं कहूँगी सपना शांत ही रहना, क्योंकि शांत होने का जो वक्त जवाब देगा बहुत बढ़िया देगा। और इनकी झटपटाहट, जितनी तुम शांत रहोगी वो झटपटाहट इन लोगों की बढ़ती चली जाएगी, जो कुछ लोग हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आता कि सपना को प्रॉपर्टी चाहिए, सपना को प्रॉपर्टी चाहिए, सपना को प्रॉपर्टी चाहिए, तो जो सेवा कर रहे हैं उन्हें क्या चाहिए? वो सेवा क्यों कर रहे हैं? मैं कहती हूँ जो इस टाइम है उनका अधिकार बनता है, उनका जो कह रहे हैं, जो पहले तो इन्होंने ये कहा था भतीजे राजा ने कि जो सेवा करेगा वो मेवा लेगा, कहा था ना। अब अपने अगर वीडियो में उन्होंने कहा है कि बुआ की संपत्ति, बुआ की या बहन की संपत्ति अगर कोई लेगा तो वो बुरी जगह जाता है, हमें नहीं चाहिए, गलत जगह लगती है। हाँ बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी बात कही। अगर आपके ऐसे विचार हैं तो बहुत अच्छे विचार हैं आपके, बहुत सही बात कही है आपने ये बात कि बहन बेटियों की अगर कोई कुछ लेगा कोई तो वो अच्छी बात नहीं होती। हम भी यही मानते हैं जी, क्योंकि वो आपके पापा की बहन है और आपकी बुआ है। बहन बेटियों को देने से बनता है, लेने से नहीं बनता जी। तो अगर ये विचार आपके हैं तो वो विचार आपके क्या थे कि जो सेवा करेगा वो मेवा लेगा? आपने ही कहा था अपनी वीडियो में कि भाई जो सेवा करेगा वो मेवा लेगा, बिल्कुल सही बात है। मेरी समझ में बात नहीं आती आंटी, अंकल आंटी के मुंह पर ताला क्यों है? वो खुद भी तो बोल सकते हैं, वो खुद भी तो कह सकते हैं, सब बता सकते हैं, है ना। और क्योंकि जो एंट्री करेगा ना वो गेट में फार्म हाउस पे, वो अंकल की बिना परमिशन के एंट्री नहीं कर सकता। बहुत दिमाग का खेल चला गया है, बहुत दिमाग का। ये आज से नहीं चला है, ये बहुत पहले से ही। सही कहती है रेखा, और सही कहती है सपना तो समझ नहीं पाई। ये गेम जो चल रहा था ना बहुत दिनों से चल रहा था, अब आप समझिए। प्रॉपर्टी, ये फार्म हाउस देखने के बाद पता चला है कि ये गेम कब से चल रहा था कि गेट का हिस्सा मेरा, इधर कुएं से पानी जाएगा वो हिस्सा तेरा, और बाकी जो इधर का हिस्सा है वो कर देते हैं। तो ये कुछ कर ही नहीं सकते फिर। ये जो सब कराया है ना, ये कराया है सब राजवीर जी की डेथ के बाद। तो ये गेम चल रहा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जितनी मेहनत मैं ये समझती हूँ अब कर रहे हैं ना भतीजे राजा या कोई भी, अगर ये मेहनत जिस टाइम राजवीर जी की डेथ हुई थी उस टाइम कर लेते ना तो शायद न्याय मिल जाता बेटे को, आपके बेटे को इंसाफ मिल जाता। इतनी भागदौड़ जितनी अब हो रही है अगर उस टाइम हो जाती तो नहीं हुई, नहीं हुई। मतलब एक बात बताऊं मैं आपसे, सपना को तो प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि सपना लोग कह रहे हैं ना कुछ किस गरीब घर की है, प्रॉपर्टी देख के उसकी आंखें खुल गई और इसलिए उसने मतलब प्रॉपर्टी गा रही है।
और वो साइन नहीं कर रही, ठीक है। सपना गरीब घर की थी, सपना की आंखें खुल गई। लेकिन जो रेखा है, जो इनकी जेठानी है मानसवी ब्लॉक वाली, वो क्या गरीब घर से है? वो तो एक अच्छे खासे घर से हैं, अच्छे ऑफिसर बाप की बेटी हैं। ये बताइए, उनके हस्बैंड क्यों नहीं उनके साथ हैं? चलो उसके तो हस्बैंड दोनों ख़त्म हो गए, वो घर से चली गई, अकेली है, रह रही है। लेकिन उसके तो हस्बैंड होते हुए भी उसे अलग कर दिया। सास ससुर, हस्बैंड नहीं चाहते तीनों की, एक बच्चा भी है, बेटी है, कि वो साथ में रहें। सेक्शन 9 जीतने के बाद भी नहीं चाहता वो बंदा, सास ससुर की बहू के साथ रहें। झगड़े होते हैं, लड़ाई होते हैं, दोनों तरफ से गलती हुई है, उसने अपनी गलती एक्सेप्ट करी है, आपने अगर कोई गलती करी है तो आप भी एक्सेप्ट करिए और ज़िंदगी में खुशहाली लाइए, बच्चे को बाप दीजिए। हस्बैंड को पति मिले ना मिले कोई बात नहीं, ज़िंदगी कट जाएगी, वैसे भी तो वो अकेली काट रही है, लेकिन बच्चे को बाप दीजिए। नहीं, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? चलो सपना तो गलत है, नहीं नहीं, मतलब कभी नहीं चाहते कि एक साथ रहे, क्यों नहीं? बहुओं को ही गलत समझा जाता है, ये बताइए, बहुओं को ही गलत समझा जाता है। और एक टाइम ऐसा था कि जब बच्चे थे, इनके परिवार था, जब वीडियो बनाती थी सपना, तो सब चाहते थे कि हम भी ऐसे ही करें। ये भतीजे राजा भी अपनी वाइफ से खूब बनवाते थे, डांस वांस की पुरानी वीडियो उठा के देखो, खूब डांस वांस की वीडियो है इनकी वाइफ की। नहीं चला चैनल, वो एक अलग बात है, प्रमोट भी किया था सपना ने इनके चैनल को, लेकिन नहीं चला, एक वो अलग बात है। और इसकी तारीफ करती थी खूब रेखा की सास सपना की। आज क्या हो गया? यही होता है ना। तो मैं यही कहूँगी, गलतियाँ होती हैं, एक तरफ से, एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है, दोनों तरफ से गलतियाँ होती हैं। लेकिन टाइम पे अगर इंसान संभल जाए और सोच ले, समझ ले, और दोनों अपनी अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट कर लें, तो आगे की ज़िंदगी स्मूथ हो जाती है। हमारी ज़िंदगी तो कट जाती है जैसे चाहे वैसे, लेकिन बच्चों के लिए बहुत परेशानी हो जाती है। बच्चों को माँ और बाप का, दोनों का प्यार मिलना बहुत ज़रूरी होता है। वो एक नसीब है उन बच्चियों का, बेचारियों का, कि दो बाप चले गए उनके, नहीं है। लेकिन जब वो देखती है ना, कलेजा फटता है, छोटी वाली, पापा पापा आ जाओ, पापा आ जाओ, कलेजा फटता है मेरा। तो मैं अपने दिल की बताऊँ, किसी को क्या होता है, वो कुछ पत्थर हो रहे हैं लोग, जो एक इंसान को गलत 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 नहीं कहते चले जा रहे हैं, करेक्टर पे उंगली उठाते चले जा रहे हैं। आपने करेक्टर देखा है उसका? आप कैसे किसी को जज कर सकते हो? बात आती है मेरे ऊपर कि मैं सास ससुर को पूरा नहीं कहती, मैं जो उन बच्चियों को देख के बहुत ख्याल आता है। आप मिलिए, आप जाइए उन बच्चियों से मिलने, आपको कोई नहीं रोक सकता, वो आपकी हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी दिन के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना, और ज़्यादा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।